नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और हम लोग मैथ की क्लास ले रहे थे। मैथ की क्लास में आज नया टॉपिक है, करते हैं भाजकों का योगफल। इसी पे आगे जो अब हमारा टॉपिक है वो है भाजकों का योगफल, कि भाजकों का योगफल हम ज्ञात कैसे करें। हमें भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। अब तो हम भाजकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं इसको भी। मान लो कि हमारे पास कोई संख्या 12 है और उसने हमसे पूछा भाजकों का योगफल बताओ। भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल। अब भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं? तो भाजकों का योगफल, मान लो हमें कोई संख्या दी गई 12, उसने हमसे कहा भाजकों का योगफल बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने, जैसे अब तक करते आए। 2 से भाग लगाया 6 आएगा, 2 से भाग लगाया 3 आएगा, फिर 3 से भाग लगाया 1 आएगा। और हम उसी तरीके से इसको फिर से सजा लेंगे कि 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 1। ऐसा रखने के बाद हमें अब इस आधार की भी जरूरत पड़ेगी और पावर की भी जरूरत पड़ेगी। हम करते क्या है, ये देखिए। 2 की पावर 0 सबसे पहले लिखेंगे, 2 की पावर 0। इसके बाद प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और इसका गुणा कराएंगे आगे वाली संख्या में। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जहां तक पावर हो हमें वहां तक ऐसे लिख के ले जाना है। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही तो आगे देखते हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 0 है। जब किसी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उस संख्या का मान, उस आधार का मान भी 1 हो जाता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 गुणते 1 प्लस 3। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7 गुणते 3 1 4। तो इसको हम जोड़ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 7 चौक 28। यानी अभाज्य भाज जो हमारे भाजकों का योगफल होगा वो आएगा हमारे 28। एक और संख्या ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 120। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 120 और इस 120 के हमें भाजकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? भाजकों का योगफल। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो आएगा 60, 2 से भाग लगाएंगे आएगा 30, फिर 2 से भाग लगाएंगे आएगा 15, फिर 3 से भाग लगाएंगे आएगा 5, फिर 5 से भाग लगाएंगे आएगा 1। इसको भी हमें उसी तरीके से लिख लेना है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 1 गुणते 3 5 की पावर 1। अब काम वही कि हमें घातों पे 0 से लेकर जितनी घात लगी है वहां तक घातों को लगा के ले जाना है। तो लगाइए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ब्रैकेट बंद। इसके बाद मल्टीप्लाई का निशान, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर ब्रैकेट बंद। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और इन सब का हमें कराना है सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणते, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5। इन सबको हल कराएंगे तो आएगा 8 4 12, 12 2 14, 1 15 गुणते 4 गुणते 5 1 6, 15 चौको 60 और 6 रंग 36। तो यहाँ पर आएगा हमारा 360। ये होगा हमारे भाजकों का योगफल। इसी तरीके से हमें दी गई किसी भी संख्या के हम भाजकों का योगफल निकाल सकते हैं। मान लो उसने कह दिया हमसे समभाजकों का योगफल निकालिए। समभाजकों का योगफल क्या होगा? तो समभाजकों का योगफल निकालने के लिए मान लो हमारे पास, वो हमने संख्याएं इरेज कर दी। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 120
और इसका हमें निकालना है समभाजकों का योगफल। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यही काम कि हमने संख्या ली और उसके फैक्टर किए 60, फिर 2 से भाग लगाया 30, फिर 2 से भाग लगाया 15, फिर 3 से भाग लगाया 5, फिर 5 से भाग लगाया 1। अब हमें इसको लिख लेना है 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 1 गुणते 3 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 1। अब इसको हमें जब हल करेंगे तो हमारा इसको जब लिखना है हमें, तो हमें इसमें एक चीज याद रखनी है कि केवल समभाजकों के योगफल में हमें 2 की पावर 0 नहीं लेना। क्या नहीं लेना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर मतलब सब कुछ लेंगे 2 की पावर में, लेकिन केवल 2 की पावर 0 जो हम अब पीछे करके आए हैं भाजकों का योगफल में, तो वो नहीं करना है। हमें 2 की पावर 0 नहीं लेना है। हम क्या लेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद हमको लेना है गुणते 3 की पावर 0। इसमें 3 की पावर, बाकी सारी जो अब संख्याएं होंगी उनमें सब में हम पावर 0 ले लेंगे, लेकिन केवल 2 की पावर में 0 नहीं लेना है। प्लस 3 की पावर 1 गुणते, इसमें आगे आएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसमें आएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणते 4, 1 प्लस 3 गुणते 1 प्लस 5, इसमें आएगा 8 4 12 2 14 गुणते 4 गुणते 6। तो इसका आएगा हमारे 14 चौको 56 और 14 चौको 56 गुणते 6, तो 6 छरंग 36 के लिए 6 6 पचिन 30 और 3 33। इसमें समभाजकों का योगफल आएगा हमारे भाजकों का योगफल आएगा हमारे 336। बात करते हैं विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल, तो विषम भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं। विषम भाजकों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे क्या, कि हमें मान लो कोई संख्या दी गई है 120, इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से भाग करेंगे आएगा 60, 2 से भाग करेंगे आएगा 3 30 और 3 2 से भाग करेंगे आएगा 15, 3 से भाग करेंगे आएगा 5 और 5 से भाग करेंगे आएगा 1। इसको भी हम पहले गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 1। अब इसमें हम जब विषम भाजकों का योगफल निकालते हैं तो ये सम वाली जो हमारी संख्या है, इस पूरी संख्या को अलग कर देते, इसका हम कुछ भी नहीं करते, इसको पूरी की पूरी संख्या को हम छोड़ ही देते हैं। तो हम इसको जब छोड़ देंगे तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और इनका आपस में 3 1 4 गुणते 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौको 24 का बता दिया, विषम भाजकों का बता दिया आपको। ये विषम भाजकों का योगफल था हमारे 24। अब बात करते हैं भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल, अभी हम बात कर रहे थे भाजकों का योगफल की, अब हम बात करते हैं भाजकों की गुणनफल की। तो मान लो हमें कोई संख्या दे दी गई है 120 मान लो दे दी गई है, और 120 का उसने कहा कि इसमें भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले
चाहे हम भाजक निकाल रहे हो, चाहे समभाजक निकाल रहे हो, चाहे विषम भाजक, चाहे भाजकों का योगफल, चाहे विषम भाजकों का योगफल, चाहे हम भाजकों का गुणनफल, कुछ भी निकाल रहे हो, सबसे पहले हमें करना एक ही काम पड़ता है कि हमें इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो 2 से भाग किया 60 आएगा, फिर 2 से भाग किया 30 आएगा, फिर 2 से भाग किए 2 से भाग कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 15, फिर 3 से भाग कर देंगे आ जाएगा 5, फिर 5 से भाग कर देंगे आ जाएगा 1। हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना था। फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लिख लेंगे। तो 2 की पावर हमने लिखा 3 गुणते 3 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 1। इसको भी हम पहले इसके कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। पहले सबसे पहले भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने में सबसे पहले हमें भाजकों की कुल संख्या निकालनी पड़ती है। तो भाजकों की कुल संख्या हमारी क्या हो जाएगी? तो भाजकों की कुल संख्या निकालना हम लोग जानते हैं कि पावर में +1 करते चले जाते हैं। तो 2 + 1 गुणते 1 + 1 गुणते 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणते 2 गुणते 2, तो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। तो इसमें भाजकों की कुल संख्या जो आएगी वो आएगी 12। और अब हमें देखना है भाजकों का गुणनफल। ये हमारी क्या निकली है? ये निकली है भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या ये निकली है हमारी भाजकों की संख्या। अब हम निकालते हैं भाजकों का गुणनफल। तो भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाली संख्या जो हमारी दी हुई होती है, इस संख्या को लिख लेंगे हम 120 और इस पे लगाएंगे ब्रैकेट। और जो हमें ये संख्या दी हुई है भाजकों की संख्या, इस पे हम बटे कर देंगे 2, तो 12/2 कर देंगे तो ये हमारा आएगा 120 की पावर 6। ये हमारा आ जाएगा भाजकों का गुणनफल। ये हमारा आएगा भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।